लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 2018 के ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल साइंस का, उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। देखिए, इस वीडियो से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितने भी डाउट होंगे वो सारा का सारा खत्म हो जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 530। देखिए, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 गुना। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा को क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। यहाँ से मान रखते हैं, ठीक है, हाफ m 2v² हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मान हो जाएगा? हाफ m 4v² हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुनी। गतिज ऊर्जा कितना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। देखिए, और क्वेश्चन अगर ये पूछते कि शैवालों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखिए, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लेंस की पावर यानी कि क्षमता, एक लेंस की क्षमता -2.5 डाईऑप्टर है। 2.5 डाईऑप्टर है। ठीक है, लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः क्या होगी? देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन है तो वहां पर पहले इसका चिन्ह परिपाटी देखते हैं। देखिए, यदि लेंस की क्षमता पॉजिटिव हो, क्या यदि p का मान क्या हो? पॉजिटिव में दिया हो, यानी कि लेंस की क्षमता अगर पॉजिटिव में हो तो कैसा लेंस होगा? वो होगा हमेशा उत्तल लेंस। हमेशा कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, या अगर यदि पावर निगेटिव हो तो, यदि पावर निगेटिव हो तो कैसा लेंस होगा? हमेशा कैसा होगा? अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक लेंस की पावर -2.5 डाईऑप्टर है। ठीक, यानी कि माइनस कर रहा है, और जब भी माइनस में पावर होता है तो किस तरह का लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। तो यहां से तो कंफर्म हो गया, लेंस क्या होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेंस का प्रकार, यानी कि लेंस का प्रकार कैसा हो गया? अवतल लेंस हो गया। और उसकी फोकस लंबाई क्रमशः क्या होगी? तो देखिए, लेंस की पावर बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता है, पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है। लेंस की क्षमता, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? p बराबर 1/f होता है। तो देखिए, p का मान कितना दिया हुआ है? p का मान दिया हुआ है -2.5 डाईऑप्टर दिया हुआ है, और 1/f हमको ज्ञात क्या करना है? फोकस लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा -1/2.5 डाईऑप्टर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से f का मान कितना आ जाएगा? देखिए, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो f का मान कितना आ जाएगा? f का मान आ जाएगा -0.40। तो f का मान कितना आ गया? -0.40 आ गया। तो देखिए, लेंस कौन सा होगा? लेंस होगा अवतल, अवतल लेंस होगा। और कितना इसका, और इस फोकस का लंबाई कितना होगा? 0.40 मीटर माइनस में होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, अवतल और -0.40 मीटर। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पर, जो दो ऑप्शन है यहाँ पर सेम दिया हुआ है, तो दोनों सही हो जाएगा। अवतल लेंस हो जाएगा, और जो फोकस की लंबाई होगा कितना होगा? -0.40 मीटर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 533 का सही आंसर होगा चलना। ठीक, शांत का मौन होता है, शांत का होता है चलना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है? तो 534 का सही आंसर क्या होगा? नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र किसके लेखक है? सॉरी, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, एक होता है एल्केन, एक क्या होता है? एल्केन होता है, एल्काइन होता है, फिर होता है एक एल्किन होता है। तो सर्वप्रथम एल्केन का देख रहे हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, और एल्किन का क्या होता है? CnH2n।
हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र। तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CnH2n-2, ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2 इसका एल्काइन का सूत्र होता है। एल्किन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है, और एल्किन का क्या होता है, CnH2n होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 536 नंबर। देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, देखिए किसका बोल रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड का, CEO कॉपर ऑक्साइड होता है। जब इसको हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और H2O बनेगा, जल बनेगा। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखिए जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है, तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, देखिए इसका सही आंसर होगा 536 का सही आंसर होगा डी, ऑक्सीकरण। अब देखिए ऑक्सीकरण कहते किससे हैं, ऑक्सीकरण को और क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण को बोला जाता है उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या बोला जाता है, उपचयन। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसको क्या बोला जाता है। देखिए ऑक्सीकरण किससे बोला जाता है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर जाकर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए ऑक्सीकरण किसे बोला जाता है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है, हाइड्रोजन का पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है। और जब भी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो किस तरह का अभिक्रिया होगा, ये होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अब देखिए अपचयन किससे बोला जाता है, अपचयन बोला जाता है, अपचयन को रिडक्शन भी बोला जाता है। अपचयन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। देखिए अपचयन में क्या होता है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन में कमी होती है, क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी होता है, ऑक्सीजन में कमी होता है। और हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में वृद्धि होता है। देखिए जो ऑक्सीकरण होता है जस्ट अपचयन का उल्टा होता है, और अपचयन जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया से हम लोग और क्या निष्कर्ष कर सकते हैं, देखिए कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का उपचयन हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर इसी क्वेश्चन में यह क्वेश्चन रहता है कि इस क्रिया में कॉपर का क्या हो रहा है, तो देखिए कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। और जब भी किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है। आई होप आपको 536 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 537 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 537 का सही आंसर होगा डी, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 538। निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है, तो बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। पास्कल किसका इकाई होता है, तो देखिए पास्कल इकाई होता है दाब का होता है। जूल किसका इकाई होता है, तो जूल होता है ऊर्जा का। जूल किसका इकाई होता है, ऊर्जा का इकाई होता है। और वाट किसका इकाई होता है, वाट होता है शक्ति का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशक के बीच की संधि को क्या कहा जाता है। जिसका सही आंसर क्या होगा, 539 का सही आंसर होगा सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है,
तो देखिए हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण, ब्लैक बक, ब्लैक बक। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण, जिसको इंग्लिश में ब्लैक बक बोला जाता है। अब आते हैं 541 नंबर क्वेश्चन। देखिए CE58 तत्व के किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? F ब्लॉक के तत्व है। 541 का सही आंसर क्या होगा? F ब्लॉक के तत्व है। और F ब्लॉक के तत्व में कौन कौन से आते हैं? F ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड बोला जाता है। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड किस ब्लॉक में आते हैं? F ब्लॉक तत्व में आते हैं। देखिए लैंथेनाइड किन तत्वों को कहा जाता है? तो देखिए जिन तत्वों की परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक हो, ठीक, 57 से लेकर 71 तक परमाणु संख्या वाले तत्व को क्या बोला जाता है? लैंथेनाइड बोला जाता है। और एक्टिनाइड किसे बोला जाता है? परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों को क्या बोला जाता है? एक्टिनाइड बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 542 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है? यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधे के बीच में कौन से पौधे के बीच में दो बीजपत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कलमी। कलमी के पौधे के बीच में दो बीजपत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 544 नंबर। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। अब देखिए पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा नेकचंद। पिंजौर गार्डन का वास्तुकार कौन थे? नेकचंद। कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 545 नंबर। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन में देखते हैं। हवा के संपर्क से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशनी का रंग जोड़ने के लिए। एक और ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए। तो देखिए 545 का सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या होता है? वो सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, और जो सिल्वर का रंग हो जाता है वो कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। देखिए इस अभिक्रिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड हो गया। अगर हम इसको सूर्य के प्रकाश में लाते हैं, कहाँ पर लाते हैं? सूर्य की प्रकाश में लाते हैं। तो देखिए जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह Ag और Cl2 में वियोजित हो जाता है, और जो Ag का रंग हो जाता है ये कैसा हो जाता है? भूरा रंग का हो जाता है। ये किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। किसके उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को हमेशा डार्क बोतल में संग्रहित करके रखा जाता है, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके सिल्वर और क्लोराइड में वियोजित हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 546 नंबर। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल के दौरान भारत पहुंचा था? इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत पहुंचा था? जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा था। देखिए जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को किस नाम की उपाधि दी थी? तो इसको बोला था इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि से इसको नवाजा था विलियम हॉकिंस को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 547 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन से जानवर अप्रस्रव यानी कि इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं? देखिए अप्रस्रव या इंफ्रासाउंड ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए जिस ध्वनि का रेंज 20 हर्ट्ज से नीचे हो, 20 हर्ट्ज से नीचे हो, उसको क्या बोला जाता है? अपस्रव या इंफ्रासाउंड ध्वनि बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 547 का सही आंसर होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है अपस्रव या इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। देखिए जो डॉल्फिन है वो अल्ट्रासोनिक है। कौन सा? अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव ध्वनि उत्पन्न करता है। और पराश्रव ध्वनि का रेंज कितना होता है? तो देखिए पराश्रव ध्वनि का रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक होता है पराश्रव ध्वनि। और पराश्रव ध्वनि कौन कौन से उत्पन्न करता है? डॉल्फिन उत्पन्न करता है, पोर्पोइज उत्पन्न करता है, चमगादड़ उत्पन्न करता है और चूहे उत्पन्न करते हैं। इंफ्रासाउंड ध्वनि किसको बोला जाता है? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे हो उसको क्या बोला जाता है? इंफ्रासाउंड बोला जाता है। और इंफ्रासाउंड कौन उत्पन्न नहीं कर सकता है? इंफ्रासाउंड डॉल्फिन उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉल्फिन जो है अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है। अल्ट्रासाउंड का और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चमगादड़ हो जाएगा।
चमगादड़ भी उत्पन्न करता है। और देखिए गेंडा, हाथी, व्हेल कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं? इंफ्रासाउंड उत्पन्न करते हैं। तो 547 का सही आंसर होगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 548 नंबर। 548 क्या कह रहा है? थिएटर ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार की प्रसिद्ध ग्रीक निदेशक द्वारा एक पहल थी। तो देखिए 548 का सही आंसर हो जाएगा सी, थियोडोरस टेरजोपोलोस। थिएटर ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार की प्रसिद्ध ग्रीक निदेशक द्वारा किसकी पहल थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, थियोडोरस टेरजोपोलोस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 549 नंबर। ध्वनि का प्रसारण केवल तब भी संभव है जब माध्यम हो। क्या हो? माध्यम हो। अब देखिए ये माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या गैस होता है। देखिए जो ध्वनि तरंगे होती है वो कभी भी निर्वात में गति नहीं कर सकता है। ध्वनि तरंगे कभी भी निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है। जो ध्वनि तरंगे होता है सबसे ज्यादा किस में संचरण होता है? देखिए ध्वनि तरंगे का प्रसारण सबसे ज्यादा ठोस में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। और किस में नहीं होता है? निर्वात में। देखिए निर्वात में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 550 नंबर। सिंपल क्वेश्चन है। जिस प्रकार शर्ट के बटन से संबंधित है उसी प्रकार बालों से क्या संबंधित है? तो 550 का सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? क्लिप होगा। बाल में क्या लगाया जाता है? क्लिप लगाया जाता है। शर्ट में जिस तरह से बटन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो 551 का सही आंसर होगा उभयचर। सही आंसर क्या होगा? उभयचर। और उभयचर में कौन सा आता है? उभयचर में आता है मेढक। उभयचर में कौन सा आता है? मेढक। देखिए जो उभयचर या सरीसृप होते हैं वो कुछ हद तक, टोटली नहीं कर सकते, कुछ हद तक ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को प्रवाह को सहन कर सकते हैं। यानी कि यह प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है, यह शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के मिश्रण के रक्त को सहन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 551 का सही आंसर होगा मेढक। यदि मेढक नहीं देख रखकर अगर उभयचर या सरीसृप दिया रहता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? उभयचर या सरीसृप। जो उभयचर या सरीसृप होते हैं वो कुछ हद तक क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त। यानी कि ऑक्सीजन युक्त होने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन युक्त कहने का मतलब हो गया प्योर ब्लड, ठीक है, और ऑक्सीजन रहित जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उभयचर या मेढक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 552 नंबर। देखिए प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सरसों। सरसों में प्राकृतिक वनस्पति जनन नहीं पाया जाता है। 553 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? साबरमती आश्रम। क्या? साबरमती आश्रम हो जाएगा। सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? साबरमती आश्रम। 554 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी एक अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत स्थैतिक बल। देखिए जब आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर बल लगाया जाता है तो कौन सा बल होता है? विद्युत स्थैतिक बल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 555 का सही आंसर होगा एटोमिसिटी। एटोमिसिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? परमाणुकता बोला जाता है, ठीक। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है? अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को अगर हम लोग O2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? तो इसकी एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? एटोमिसिटी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग नाइट्रोजन को N3 लिखते हैं तो नाइट्रोजन का एटोमिसिटी कहने का मतलब क्या होगा? तो नाइट्रोजन का एटोमिसिटी हो जाएगा 3। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या बोला जाता है? एटोमिसिटी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? परमाणुकता बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ के विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो 556 का सही आंसर क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। पदार्थ की विभाज्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। और ये कब प्रतिपादित किए थे? 1803 में। देखिए जे थॉमसन क्या थे? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। लेबोजियर कौन थे? देखिए लेबोजियर को रसायन शास्त्र का पिता माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? लेबोजियर को बोला जाता है। डेमोक्रेटिस कौन थे? देखिए डेमोक्रेटिस सबसे पहले अणु शब्द का प्रयोग किए थे। अणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? डेमोक्रेटिस ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 557 का सही आंसर होगा सी, परमाणु त्रिज्या। देखिए परमाणु त्रिज्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक से लेकर उसके आखिरी सेल में उपस्थित उसके आखिरी सेल के दूरी को क्या बोला जाता है? परमाणु त्रिज्या बोला जाता है। परमाणु त्रिज्या बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ ओ है, यहाँ पर ए है, तो ओ से ए के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? इसको ये बोला जाता है परमाणु त्रिज्या। तो देखिए किसी भी परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये होता है, इसका आंसर सही होगा परमाणु त्रिज्या। अब आते हैं 558 नंबर क्वेश्चन पर। संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 558 का सही आंसर क्या होगा? 1953। अगर डेट पूछते तो इसका डेट कब होता है? 31 मई 1953 को संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। स्थापना कब हुआ था? 31 मई 1953 को हुआ था। अब आते हैं 559 नंबर क्वेश्चन पे। दाब का एसआई मात्रक क्या है? रिपीट क्वेश्चन है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन होता है बल का। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल होता है कार्य की मात्रक, जूल होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वाट किसका मात्रक होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयां समान है? तो देखिए 560 को आते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का भी सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये भी गलत है। उसी तरह शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो क्वेश्चन क्या पूरा बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 561 नंबर। गन्ने की फसलें प्रकार की फसलों को उदाहरण है, जिसका सही आंसर क्या होगा? पेड़ी। जो गन्ने की फसलें किस तरह के फसलों को उदाहरण है? तो पेड़ी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सा? देखिए जो जनन होता है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कौन सा होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है। और दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो 563 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा डी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण किससे बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण का अगर आपको फॉर्मूला पूछ दे तो फॉर्मूला क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O। 12H2O होता है। 12H2O और मिलकर बनाता है क्या? ग्लूकोज बनाता है। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 564 नंबर। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो
तो इसका सही आंसर क्या होगा? 564 का सही आंसर होगा बी, द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान का मान हमेशा निश्चित होता है, द्रव्यमान का मान हमेशा क्या होता है? नियत रहता है। चाहे वो चांद पर द्रव्यमान हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे अन्य कोई ग्रह पर हो, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 565। 565 क्या कर रहे हैं? भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक है। तो इसका सही आंसर होगा 565 का सही आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है, तो इसका सही आंसर होगा संदीप बख्शी। कौन है अभी इसका सीईओ? संदीप बख्शी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो 566 नंबर क्वेश्चन है ये भी रिपीट है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित से कौन है? तो 566 का सही आंसर होगा, पहला कौन सा आता है? जगत आता है। देखिए पहले नंबर पर कौन आता है? जगत आता है। जगत को क्या बोला जाता है? किंगडम बोला जाता है, किंगडम बोला जाता है। जगत के बाद क्या आता है? संघ आता है। संघ को क्या बोला जाता है? फाइलम बोला जाता है। संघ को क्या बोला जाता है? फाइलम बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग को बोला जाता है ऑर्डर। वर्ग को क्या बोला जाता है? क्लास। ठीक, उसके बाद क्या आते हैं? वर्ग के बाद आता है गण। गण को बोला जाता है ऑर्डर। गण को क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। उसके बाद आता है कुल। कुल यानी कि फैमिली। उसके बाद क्या आता है? कुल आता है। देखिए कुल के बाद क्या आता है? कुल के बाद आता है वंश। कुल के बाद क्या आता है? वंश। वंश को बोला जाता है जीनस। जीनस बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद जाति आता है। उसके बाद जाति या प्रजाति, सॉरी उसके बाद प्रजाति आता है, फिर क्या आता है? जाति। प्रजाति को क्या बोला जाता है? स्पीसीज बोला जाता है, स्पीसीज बोला जाता है। देखिए जो जंतुओं का वर्गीकरण होता है, तो जंतुओं का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है? देखिए सबसे पहले आता है जगत आता है। उसके बाद क्या आता है? संघ आता है यानी कि फैलम आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? वर्ग यानी कि क्लास आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? गण यानी कि ऑर्डर आता है। फिर उसके बाद कुल आता है जिसको फैमिली बोला जाता है इंग्लिश में। फिर उसके बाद वंश आता है, फिर उसको क्या बोला जाता है? जीनस बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है? प्रजाति या जाति आता है, उसको क्या बोला जाता है? स्पीसीज बोला जाता है। तो इस हिसाब से 566 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा संघ। संघ को ही क्या बोला जाता है? संघ को बोला जाता है प्रभाग। संघ को क्या बोला जाता है? प्रभाग। तो प्रभाग तो सब में है। प्रभाग के बाद क्या आता है? वर्ग आता है। प्रभाग के बाद क्या आता है? वर्ग आता है। इसमें भी प्रभाग के बाद क्या आया है? वर्ग आया है। देखिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। वर्ग के बाद क्या आता है? वर्ग के बाद गण आता है। ठीक, तो ये सब ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। देखिए इसका याद करने का एक ट्रिक आता है। इसका एक ट्रिक आपको हम लिख देते हैं। देखिए इसका ट्रिक होता है कीप पॉट्स। इसका ट्रिक क्या होता है? कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। देखिए इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। अगर आप पॉट को क्लीन नहीं करेंगे तो आपका फैमिली बीमार पड़ जाएगा। के से क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा किंगडम। के से क्या हो जाएगा? के से किंगडम हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? फाइलम हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? क्लास हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। एफ से हो जाएगा फैमिली हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप बस ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 567 नंबर। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 567 का सही आंसर हो जाएगा रीहोस्टेट। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो रीहोस्टेट नाम से जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 568 नंबर। सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोल्ड। सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा है? गोल्ड। देखिए गोल्ड इतना तन्य धातु होता है। तन्य मतलब क्या होता है? तन्य मतलब होता है आप इसको खींचकर लंबा तार बना सकते हैं। तन्य किसे बोला जाता है? लंबा तार। आप किसी धातु को खींचकर कितना लंबा बना सकते हैं। तो सबसे तन्य धातु कौन सा होता है? गोल्ड होता है। देखिए आपको जानकर हैरानी होगा कि 1 ग्राम सोने से, ठीक, 1 ग्राम सोने से लगभग
2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना? लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये इतना टन होता है सोना। सोना इतना टन होता है कि 1 ग्राम सोने से आप लगभग उसको 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए 569 क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सही आंसर क्या होगा? किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए श्वसन के दौरान ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? ग्लूकोज के जलने से होता है। तो 569 का सही आंसर क्या होगा? ए, ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 570 नंबर। एक इलेक्ट्रॉन में कितने विद्युत आवेश होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम क्या होता है? विद्युत आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। अब देखिए क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश की खोज किसने किया था? देखिए सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन किए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? R.A. मिलिकॉन। इसका सही आंसर क्या होगा? R.A. मिलिकॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है या ऋणात्मक आवेश होता है इसका पता कौन लगाया था? देखिए इसका पता लगाया था R.A. मिलिकॉन का। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि R.A. मिलिकॉन ने किस विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता लगाया था? तो इसका आंसर होता है तेल प्रयोग बिंदु। तेल प्रयोग बिंदु द्वारा, ठीक है, तेल बिंदु प्रयोग द्वारा। किस विधि द्वारा? तेल बिंदु प्रयोग द्वारा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 571 नंबर। देखिए एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या बोला जाता है? तो 571 का सही आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। अगर ऊर्जा स्थित होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बोला जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि वस्तु में गतिज ऊर्जा हो तो कैसा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2-2। देखिए CnH2n किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है एल्किन का होता है। ये किसका सूत्र होता है? एल्किन का होता है। यहीं पर एल्केन का भी सूत्र का डिस्कशन कर लेते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है? देखिए एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आप ये सूत्र जरूर याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उसको क्या बोला जाता है? देखिए रासायनिक गुण को क्या बोला जाता है? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को और क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा घुमा कर पूछ दिया है। ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण यानी कि परमाणु संख्या, तो क्वेश्चन क्या हुआ? ऐसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो। और देखिए भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? जो भौतिक गुण होता है उसको बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। मोटा मोटी क्या बोला जाता है? परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील कर सकते हैं। ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण यानी कि परमाणु संख्या समान हो किंतु भौतिक गुण यानी कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है समस्थानिक। उसको क्या बोला जाता है? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। 573 का सही आंसर क्या होगा? समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या और क्या बोला जाता है? रासायनिक गुण। किसी भी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो देखिए किसी भी तत्व का रासायनिक गुण हमेशा किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 573 का सही आंसर होगा समस्थानिक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का प्रथम शहर कौन है? देखिए ये ग्रुप डी का पहला ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदौर। 574 का सही आंसर क्या होगा? इंदौर। और देखिए जो इंदौर है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर क्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और इंदौर कहाँ पड़ता है? इंदौर पड़ता है आपका एमपी में। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर, भारत का सबसे गंदा शहर, देखिए भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे गंदा शहर है पटना।
और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अगर इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। बने रहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।